बड़ा ताज्जुब हुआ आज सुनकर मुझे मीसम भाई कि अटल बिहारी वाजपेयी की साले सवाब की मजलिस हो रही है। तमाशा बना दिया है ना दीन को। अटल बिहारी वाजपेयी, उसके लिए कुरान खानी हो रही है। मैंने कहा भाई क़ज़ाए उम्री भी पढ़ ले हैं। आप सोचिए मुसलमान किस निचली सतह पे पहुंच चुका है दुनियावी हुक्मरानों को राजी करने के लिए। ऐसे बेगैरतों का बाइकाट कीजिए, इसलिए कि ये हुसैनी कौम में यजीद है। ये जो कह रहे हो नबी रहमत आलम है, बेशक है, सारी कायनात के लिए है, बेशक है। नबी रहमत आलम थे मगर बुत परस्ती को हराम करार दिया। नबी रहमत आलम थे मगर शराब पीने को हराम कहा। नबी रहमत आलम थे मगर जुआ खेलना हराम कहा। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि उनके गुनाह भी हम अपना लें। ईसाइयों से इत्तेहाद करना, इसका क्या मतलब है? ईसाई शराब पीते, हम भी शराब पीना शुरू कर दें? हिंदुओं से इत्तेहाद करना, इसका क्या मतलब है? हिंदू बुत परस्ती करते हैं, हम भी खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दें? ये इत्तेहाद की डिफिनेशन नहीं है। ये लोग इत्तेहाद नहीं, ये लोग एक बहुत जबरदस्त एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन्हें ना हिंदुओं से मोहब्बत है ना मुसलमानों से मोहब्बत है। ये इस्लाम को कम्युनिज्म से जोड़ना चाहते हैं। इस्लाम से ज्यादा इंसानियत किस धर्म में हो? सोशल काम करे, इंसानों के लिए काम करे। ये एजेंडा तो कार्ल मार्क्स और लेनिन का भी था। मगर कम्युनिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है, कम्युनिज्म कहती है इंसानियत की खिदमत करो मगर खुदा का इनकार करो, और इस्लाम यह कहता है कि इंसानियत की खिदमत से पहले खुदा का इकरार करो। ये इत्तेहाद नहीं है कि उलमा भी आरती लेके उतारने लगे। ये इत्तेहाद नहीं है कि शेरवानी और गमछा लगाकर उलमा भी टांग उठाकर योगा करने लगे। इसका नाम इत्तेहाद नहीं है। हुसैनियत को बदनाम मत करो अपनी जाती हवस की वजह से। इस्लाम को शिर्क से मिक्स मत करो। हमें मत सिखाओ हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करना है। अरे दो तमन्नाएं दो मासूमों ने की, एक अली ने एक हुसैन ने। अली की तमन्ना का नाम है अब्बास, हुसैन की तमन्ना का नाम है हिंदुस्तान। हमें मत सिखाओ देशभक्ति, यह हमारे ईमान में शामिल है। गलत फलसफा मत पेश करो। यह कैसी हुसैनियत है? शरीयत का मजाक ना बनाओ। हुसैन के मकसद को समझो। हुसैन ने सर कटाया सजदे में ताकि सजदा कभी खत्म ना हो। हुसैन ने सर कटाकर कुरान की तिलावत की ताकि हम कुरान को पीछे ना करें। ऐसे लोगों को कसम खुदा की निकालिए समाज से, बाइकाट कीजिए ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों के सामने मुख्तार बन जाइए। ये कौम को बदनाम कर रहे हैं, ये बिक चुके हैं। इस्लाम को तुम मिक्स करना चाहते हो। इत्तेहाद का यह मतलब नहीं है कि दूसरे कौमों की गलत कामों में भी हम हाँ में हाँ मिलाएं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है। यहाँ बुत परस्ती की भी आज़ादी है, खुदा परस्ती की भी आज़ादी है। मिक्स ना करो। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे कुरान खानी, कल को क़ज़ाए उम्री होगी है, तरसो विलायत का ऐलान हो जाएगा। सुनिए उस कमबख्त, वो मौलवी, वो बेगैरत, वो अपनी तकरीर में, मैंने सुना आज मौलाना अस्करी साहब ने सुना है, वो बेगैरत बोल रहा है कि
वली जो है वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला नहीं होता, रोजे रखने वाला नहीं होता, हज करने वाला नहीं होता, घंटा बजाने वाला होता है, इंसानियत की खिदमत करने वाला होता है। मुझे पता है तू किसको वली बनाने के चक्कर में है, मगर सुन, खौफ महसूस कर, इसलिए कि अब भी वक्त का हुसैन आने वाला है। और जब वक्त के इमाम आएंगे और दीन पेश करेंगे तो दीन इतना खिचड़ी हो चुका होगा कि लोग इमाम से कहेंगे, इमाम ये आप कौन सा नया दीन पेश कर रहे हैं। उससे पहले माहौल साजगार कीजिए अपने वक्त के इमाम की आमद के लिए, माहौल बनाओ। सिर्फ जुबानी दावों से कुछ नहीं होता है। जिंदगी भर हुक्मरानों की गीत गाओगे और जब इमाम आएंगे तो लब्बैक या इमाम कहोगे, और सोच रहे हो इमाम तुम्हें लश्कर में शामिल कर लेंगे ताकि फिर से एक जंगे सिफ़ीन हो जाए। ये एक मैसेज था, मुझे पता है मैंने मौजू से हट के कहा, मगर ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी था।